बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेवन क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 2। चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है व्हाट नंबर वाज सबट्रैक्टेड टू मेक द सीक्वेंस 58, 56, 54, 52, यानी कि हमने यही सीक्वेंस जारी रखना है, तो कौन सा नंबर हम इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, 58 में से हम क्या यानी कि माइनस करेंगे कि 56 है, फिर 56 में से हम वही कॉमन डिफरेंस जो होगा वो माइनस करेंगे तो 54 है। देखें, ये जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं इसमें से हमारा ऑप्शन बनता है सी, क्योंकि 58 में से अगर हम माइनस करते हैं 2 को तो आता है 56, फिर 2 को माइनस करते हैं 54, तो फिर 2 को माइनस करते हैं तो 52, तो ये 2 का इसमें डिफरेंस है, ऑप्शन सी। अब देख लेते हैं इसका दूसरा पार्ट इन सीक्वेंस, कि ये जो सीक्वेंस जो तरतीब दी गई है यानी 30, 33 एंड 36 इस तरह ये जारी है। द नेक्स्ट टर्म इज, तो देखें ये हर नंबर में 3 का इजाफा हो रहा है। देखें ये है 30, 30 में 3 को ऐड किया तो ये क्या बन गया 33, 33 में 3 को ऐड किया तो फिर ये क्या बन गया 36। इसी तरह ये 3 को जमा करने से अब नेक्स्ट टर्म क्या होगी, अगर हम 36 में 3 को ऐड करेंगे तो 37, 38 एंड 39, तो इसका ऑप्शन बनता है बी। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास होगी 39। अब देख लेते हैं इसका तीसरा पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस स्टार्ट्स एट 36 एंड हैविंग कॉमन डिफरेंस 2, कि इसमें से हम ये देखेंगे कि कौन सा सीक्वेंस 36 से स्टार्ट हो रहा है और उसमें जो कॉमन डिफरेंस है, जो उसका मुश्तरक फ़र्क है, यानी कि हर दो नंबर्स के दरमियान जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 हो। तो देखें स्टार्ट 36, तो ये 34 है, ये 36 है, तो अगला भी 36, अगला, तो इसमें कोई भी कॉमन डिफरेंस नहीं है यानी 0 है। तो ये 36 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अगला नंबर क्या है 39, तो ये 3 का डिफरेंस है, जबकि यहाँ पर सवाल में बता दिया 2 का डिफरेंस हो। तो देखें 36 एंड 38, 38 में से 36 को माइनस करते हैं तो 2 आता है, इसी तरह 40 में से 38 को माइनस करते हैं तो भी 2 आता है, तो ये कॉमन डिफरेंस 2 का चल रहा है। तो ये हमारे पास ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो हम देखते हैं पार्ट 4, द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1, 3, 5, 7 इज, कि ये जो जनरल टर्म्स दी गई हैं, ठीक है, ये जो जनरल टर्म्स हमें दी गई हैं, हम किसके अंदर n की प्लेस पर 1 पुट करके, फिर 2 पुट करके, फिर 3 पुट करके ये वाला सीक्वेंस हासिल कर सकते हैं। तो देखें ये n का स्क्वायर है, n के स्क्वायर में अगर हम 1 की प्लेस, ये n के प्लेस पर 1 पुट करते हैं और n की ये स्क्वायर है प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 1, 1 प्लस 1 करेंगे 2 आएगा, जबकि हमारा तो पहला नंबर इधर 1 है ना, तो ये जनरल टर्म इस पर लागू नहीं होती। अब ये देख लेते हैं 3n प्लस 4, 3n प्लस 4, 3n की प्लेस पर 1 पुट करके चेक कर लेते हैं, 3 1 ज़ा 3 प्लस 4 ये 7, तो ये यहाँ पर देखें पहला नंबर 7 नहीं है। अब ये इसको चेक कर लेते हैं 2n माइनस 1 को, तो देखें 2n माइनस 1, यहाँ ये 2 वैसे n की प्लेस पर 1 माइनस 1 वैसे 2 1 ज़ा 2 माइनस 1, 2 में से 1 माइनस होगा तो 1, तो ये हमारे पास आ रहा है 1। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये नंबर भी टर्म्स वाला पहला नंबर भी पहली टर्म 1 है। तो अब हम इसमें n की प्लेस पर 2 पुट करते हैं, ये 1 वैसे रहेगा, ये 2 आ गया माइनस 1, 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 वैसे 4 में से 1 माइनस होगा क्या आएगा 3, तो यहाँ पर 3 है जी, ये देखें ये 3। अब इसमें 2n माइनस 1 में n की प्लेस पर क्या पुट करते हैं 3, 2 3 इधर 6 माइनस 1, 6 में से 1 माइनस होगा 5, तो ये आ रहा है 5। ठीक है, तो ये हमारी टर्म बनती है सी। इसी तरह अगर हम इसमें n की प्लेस पर 4 पुट करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, 8 में से 1 माइनस होगा तो ये 7 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यही सीक्वेंस जारी रहेगा इस जनरल टर्म की मदद से। अब ये जो सवाल है इसका पाँचवा, ये है z की पावर 4 फिर होल की पावर 3 डिवाइड z की पावर 4। इसको भी मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता हूँ। z की पावर 4 होल की पावर 3 डिवाइड z की पावर 4, तो ये है z की पावर 4। तो देखें ये z, ठीक है, 4 3 ज़ा 12, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, 4 3 ज़ा 12, ये डिवाइड का साइन वैसे, z की पावर 4 वैसे। अब बेसिस सेम है और दरमियान में क्या आ रहा है डिवाइड का साइन आ रहा है। जब बेसिस सेम हो और दरमियान में डिवाइड का साइन हो तो उनके एक्सपोनेंट माइनस हो जाते हैं। ठीक है,
अगर बेसिस सेम हो और यहाँ दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ डिवाइड है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 8, जी की पावर 8 इसका करेक्ट आंसर है। तो जी की पावर 8 हमारे पास है, ये ऑप्शन डी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल, कि इसमें से कौन सी कसीर रकमी है। देखें, कसीर रकमी के लिए शर्त यह है कि एक तो वेरिएबल की पावर माइनस में ना हो, किसी भी वेरिएबल की पावर मुतगय्यर की पावर माइनस में ना हो, तो ये -2 आ रहा है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। उसके बाद ये देखें, इधर भी वेरिएबल माइनस में आ रहा है तो ये भी नहीं है। इसका वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो जो ना पॉजिटिव है और इसमें ये बटा में है, ठीक है। अब ये अगर बटा से ऊपर की तरफ जाएगा तो ये भी -1 हो जाएगा, यानी वेरिएबल बटा में भी ना हो, वेरिएबल की पावर माइनस में भी ना हो। तो वो सी है ऑप्शन 2x² + 5, ये बिल्कुल पॉलिनोमियल की कंडीशन पे पूरा उतरता है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अब है नेक्स्ट जो पार्ट हमारे पास वो है द फैक्टराइजेशन ऑफ x² - 4 इज, कि अगर हम इसके फैक्टराइजेशन करते हैं तो आंसर क्या आता है। देखें, x² - 4, x² - 4, तो ये x होल का स्क्वायर बन जाएगा, इधर 1 है, 2 1 = 2 और ये 4 है तो इसका भी 2 का स्क्वायर बन जाएगा, 2 2 = 4, ये a² - b² फार्मूला शेप में आ गया। तो ये एक दफ़ा खुलेगा a - b में, a - b और a एक दफ़ा इसके साथ +b में, ठीक है। तो x - 2 x + 2 इसका सही आंसर है और ये है हमारे पास ऑप्शन डी, x + 2 x - 2, ये प्लस माइनस बाद में आए, ये पहले है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक प्लस में और एक माइनस में होना चाहिए। अब इसका ऑप्शन 8 देख लेते हैं, द एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज, कि इसमें से मिसाल है यकदर्जी मुसवात की जिसमें 2 मुतग़य्यरात हों इन 2 वेरिएबल। देखें x y z, तो ये 3 वेरिएबल आ गए, ठीक है, मुख्तलिफ 3 x y z। अगर x x x होता तो वो 1 वेरिएबल काउंट होता। इधर देखें, ये है 6x + 5y = 10, तो ये 2 वेरिएबल हैं। इसमें देखें एक वेरिएबल है, इसमें y ये एक ही वेरिएबल काउंट होगा, ठीक है, चाहे 2 बार आए। लेकिन ये x और y 2 मुख्तलिफ वेरिएबल आए हैं, तो ये है एग्जाम्पल लीनियर इक्वेशन में, यानी यकदर्जी मुसवात में, यानी कि इनका दर्जा तो 1 है ना। लीनियर इक्वेशन का मतलब x की पावर 1 है, y की 1 है, जो कि हम नहीं लिखते। 2 वेरिएबल का मतलब 2 मुतग़य्यरात x और y, तो इसका ऑप्शन बी। अब है हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर 9 -6 लाइज इन डैश क्वाड्रेंट, के 9,6 पाया जाता है इन डैश क्वाड्रेंट। इसमें से हमें बताना है किस क्वाड्रेंट में था। अब देखें, स्टार्ट में 9 है ना, तो ये है x का, और -6 ये y डैश का। तो देखें, इस तरह से अगर हम बनाएं तो ये इस तरफ होते हैं x के, 9 यहाँ कहीं आएगा, और ये होते हैं y के, ठीक है, y के नेगेटिव। तो ये y x और y के नेगेटिव, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, x के पॉजिटिव y के नेगेटिव। तो 4 क्वाड्रेंट इधर है, 1 2 3 4, ये ऑप्शन डी। अब है द सॉल्यूशन ऑफ 2x - 3 = 7 इज, इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। 2x - 3 = 7, 2x - 3 = 7, 2x वैसे 7 वैसे 3 उधर जाएगा तो प्लस का 2x 7 + 3 ये 10, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इधर जाकर 10 के साथ डिवाइड हो जाएगा, 2 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे, 10 आता है, तो ये आता है हमारे पास x = 5 इसका आंसर। तो x = 5 इसका आंसर ये है 5, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारी ऑप्शन कंप्लीट होते हैं। अब हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज इसी वीडियो में इंशाल्लाह कंप्लीट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ये देखें, ये हम इस वीडियो में इसको हम कंप्लीट सॉल्व करने लगे हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग जनरल टर्म। जनरल टर्म्स हमें दे दी गई हैं, ठीक है। ये एक किस्म का हमें फार्मूला बना के दे दिया गया।
हमने 3 टर्म्स फाइंड करनी है कि पहली 3 टर्म, तो हम n की प्लेस पर पहले 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे। इस तरह हमें एक टर्म्स हासिल हो जाएगी जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो देखें यहाँ पर अगर 4n-9 करते हैं तो ये n के प्लेस पर 1 आ गया, 4 1 ज़र 4, ये -9 में से 9 में से 4 को अगर हम माइनस करेंगे, माइनस प्लस माइनस, तो यह आ जाएगा 5 साइन कैपिटल वैल्यू का। अब देखें n की प्लेस पर अगर हम 2 पुट करते हैं, ठीक है, तो ये n के इधर भी 2 आ जाएगा, इधर भी 2, 4 2 ज़र 8, ये -9 में से 9 में से 8 माइनस होगा तो -1। इसी तरह जब n की प्लेस पर हम 3 पुट करेंगे तो 4 3 ज़र 12, -9 में से 12 में से 9 माइनस होगा तो 3। तो ये हमारा सीक्वेंस जो इनके आंसर आएगा -5, -1 और 3, ये इसका सीक्वेंस है। मज़ीद हम इसको आंसर में भी देख लेते हैं कि रिव्यू एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये देखें, -5, -1 एंड 3। अब हम इसका देख लेते हैं पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में हमें जो सीक्वेंस दिया गया है, जो हमें जनरल टर्म दी गई है वो है 3n + 7। तो इसमें हम n के प्लेस पर 1 पुट कर रहे हैं, तो ये an = 3n + 7 हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम n का जो नंबर है वो फाइंड कर रहे हैं 1, तो इधर n के प्लेस पर 1 आएगा। फर्स्ट टर्म फाइंड कर रहे हैं, n के प्लेस पर 1, 3 1 ज़र 3 + 7 में से 3 + 7, तो यह आ गया 10। इधर हम n के प्लेस पर 2 पुट कर रहे हैं। an का मतलब होता है कि ये जो टर्म्स आ रही होती हैं, an का मतलब आखिरी नंबर, और जब हम इस a के अंदर 1 पुट करते हैं तो इसका मतलब ये पहली टर्म होती है, और 2 का मतलब दूसरी टर्म होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सिर्फ n की प्लेस पर हम 2 लिख रहे हैं, हल नहीं करना, हल इसको करना है। 3 2 ज़र 6 + 7 में से 6 + 7 13, n की प्लेस पर 3 पुट किया, 3 3 ज़र 9 + 7, 9 + 7 16। तो हमारे पास इसका जो सीक्वेंस है वो है 10 13 16, 10 13 16। इसी तरह ये आगे जारी रहेगा, ठीक है। 13 में से 10 3 का फ़र्क चल रहा है। तो अब हम इसका तीसरा पार्ट भी देख लेते हैं। तो ये है 7n + 2। इधर हम n के प्लेस पर 1 पुट करते हैं, an = 7n + 2, ये n की प्लेस पर 1, 7 1 ज़र 7 + 2 7 + 2 9, इधर n के प्लेस पर 2, 7 2 ज़र 14 + 2 14 + 2 16, इधर n के प्लेस पर 3, 7 3 ज़र 21 + 2 21 + 2, ये हो जाएगा 23। तो हमारे पास इसका सीक्वेंस आता है 9 16 एंड 23, ये टर्म्स हैं। अब हम देख लेते हैं इसका रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने 15th टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। इधर n के प्लेस पर 15 आ जाएगा। तो देखें ये जो हमें सवाल दिया गया है, यहाँ पर हम n के प्लेस पर 15 पुट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने 15वीं टर्म मालूम करने का ना, तो 15वां नंबर हम n के प्लेस पर 15 पुट कर देंगे। तो ये a इधर n के प्लेस पर 15, इधर 2 n यहाँ रहे, तो इधर 15 + 4 वैसे। अब ये 1 वैसे ऊपर, ये 2 15 से मल्टीप्लाई होगा 30 + 4, 30 + 4, ये हो जाएगा 34, यही हमारा आंसर है। अब हम देख लेते हैं इसका रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, अली हैज़ Rs 50, कि अली रखता है 50 रुपये, ही स्पेंड्स Rs 5 ईच डे, और वो खर्च करता है हर दिन 5 रुपये। हाउ मच मनी डज ही हैव लेफ्ट आफ्टर 5 डेज, तो 5 दिनों के बाद उसके पास कितने पैसे बाकी होंगे। तो टोटल अमाउंट लिखेंगे Rs 50, उसके बाद फिर 50 रुपीज़ हैं। स्पेंड्स ईच डे Rs 5, कि वो हर दिन जो खर्च करता है वो 5 रुपये हैं। उसके बाद अमाउंट स्पेंड इन 5 डेज, तो 5 डेज में उन्होंने कितना स्पेंड किया, तो 5 डेज एंड हर डेज में 5 रुपीज़, 5 × 5, ये आ जाएगा 25। अब रिमेनिंग अमाउंट फाइंड करने के लिए टोटल अमाउंट माइनस स्पेंड अमाउंट जो उसने खर्च की, तो टोटल अमाउंट 50 है और जो उसने स्पेंड की वो है 25। 50 में से माइनस कर देंगे 25, आंसर आ जाता है हमारे पास, बाकी उसके पास 25 रुपीज़ बाकी। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को अगर मैं पहले आपको बुक में से रीड करा दूँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, असलम वॉक्स 2 किलोमीटर्स ऑन मंडे, कि असलम 2 किलोमीटर उसने वॉक की है सोमवार को, 4 किलोमीटर्स ऑन ट्यूसडे, और 4 किलोमीटर उसने मंगल को वॉक की, 6 किलोमीटर ऑन वेडनेसडे, और 6 किलोमीटर उसने बुध को वॉक की। हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर ऑन फ्राइडे, और अब उसने ये बताएं कि जुम्मे को उसने कितना फासला तय किया।
तो इसमें जो हमें एक सीक्वेंस बताया गया है, एक तो देखें, एक तो इसमें डेज, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो सवाल में हमें वेडनेसडे तक बताया है, थर्सडे नहीं बताया, फिर फ्राइडे तक हमने पूछा कितना डिस्टेंस तय किया। तो पहले हम लिख लेंगे इन डेज को एक तरतीब के साथ, फिर डिस्टेंस यानी किलोमीटर में फासला। तो मंडे को उसने 2 किलोमीटर तय किया, ट्यूसडे को 4, वेडनेसडे को 6। तो इसी पैटर्न से अगर हम चलें तो 4 में से 2 माइनस करें 2, 6 में से 4 माइनस करें 2, तो वो हर दिन 2 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। और हर दिन 2 किलोमीटर चलने से उसके 2 किलोमीटर का इजाफा हो रहा है। तो पहले दिन 2 था, फिर 4, फिर 6, तो इधर 8 आ जाएगा। और फ्राइडे को वो 10 किलोमीटर का फासला तय करेगा, डिस्टेंस। तो अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को पहले हम अगर बुक में से रीड कर लें, वो भी इसी तर्ज का सवाल है जैसे अभी हमने किया था क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, अ पेंटर यूज 2 लीटर पेंट इन फर्स्ट वीक। एक पेंटर जो पेंट कर रहा है किसी घर को, तो वो एक हफ्ते में उसने 2 लीटर पेंट इस्तेमाल किया है। 6 लीटर पेंट इन द सेकंड वीक, दूसरे हफ्ते में उसने 6 लीटर पेंट का इस्तेमाल किया। 10 लीटर इन द थर्ड वीक, और 10 लीटर उसने तीसरे हफ्ते में पेंट इस्तेमाल किया। हाउ मच पेंट डिड ही यूज़ ऑन द 6th वीक। तो वो हमने ये पता करना है, मालूम करना है कि 6 वीक यानी कि छठे हफ्ते में वो कितना पेंट इस्तेमाल करेगा। इफ़ पैटर्न इज कंटिन्यूड, अगर यही पैटर्न कंटिन्यू हो कि पहले हफ्ते में 2 लीटर्स, फिर सेकंड वीक में 6, फिर थर्ड वीक में 10 लीटर, इस लिहाज से हमने इसी पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए हमने फाइंड करना है कि छठे हफ्ते में उसने कितना लीटर पेंट यूज़ किया। तो देखिए इधर वीक्स हम लिख लेते हैं, ये फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है। तो अब जो हमें सवाल में बताया गया पेंट यूज इन लीटर, ठीक है, ओवर लीटर का मतलब कि लीटर में उसने जो पेंट यूज़ किया। तो देखिए फर्स्ट वीक में 2 लीटर, सेकंड वीक में 6, थर्ड वीक में 10 लीटर, यहाँ तक सवाल में बताया गया। अब हम इसी में अगर पैटर्न को चेक करें, 6 में से 2 माइनस करते हैं तो 4 आता है, 10 में से 6 माइनस करते हैं तो भी 4 आता है। तो हमें ये पता लग गया कि इसमें डिफरेंस 4 है। तो हम 4 को अगर ऐड करें तो हमारा यही सीक्वेंस बनता है। 2 में 4 ऐड करें 6, 6 में 4 ऐड करें 10, 10 में 4 ऐड करते हैं तो 14, 14 में 4 ऐड करते हैं तो 18, 18 के अंदर 4 ऐड करते हैं तो 22। तो इस तरह फिफ्थ वीक जो कि पूछा तो नहीं है, लेकिन फिफ्थ वीक 18 लीटर पेंट यूज़ हुआ और 6th वीक 22 लीटर पेंट यूज़ हुआ। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एंड होता है। अब हम देख लेते हैं इसका रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ऐड दी फॉलोइंग, ठीक है, ऐड दी फॉलोइंग। तो देखें ऐड दी फॉलोइंग, ये जो हमारे पास सवाल है 7x² + 8x + 3, 12x² + 2x + 6, हमने इनको ऐड करना है। कॉमे का मतलब सवाल का एक हिस्सा ये है और सवाल का दूसरा हिस्सा ये, हमने इन दोनों को ऐड करना है। तो हम ये 7x² + 8x + 3 को हम लिख लेते हैं ऊपर, और ये जो कॉमे के बाद वाली रकम है उसमें सेम वेरिएबल, ठीक है, जिस वेरिएबल और उसका कांस्टेंट सेम हो। देखिए x² वाली रकम को हम x² वाली रकम के नीचे लिखेंगे, ये x है तो ये x वाली रकम के नीचे ही लिखेंगे, ये कांस्टेंट रकम है तो ये इस रकम के नीचे ही लिखेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं ऐड करते वक्त साइन चेंज नहीं होते। तो ये जिसके साथ कोई साइन ना हो वो उसका मतलब उसके साथ ये जो ना प्लस का साइन है, तो ये प्लस है, ये प्लस 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 12 में 7 को ऐड करेंगे तो 19x² वैसे का वैसे, क्योंकि जब ये ऐड होते हैं तो इनके वेरिएबल और उसके पावर्स वैसे रहती हैं। जब मल्टीप्लाई होती हैं तो इन वेरिएबल की पावर्स में इजाफा हो जाता है। प्लस 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 2 + 8 10, x वैसे का वैसे, साइन कैपिटल वैल्यू का 8 का प्लस का। अब देखें प्लस 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 6 + 3 9, साइन कैपिटल वैल्यू का 6 का प्लस का। अब हम देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है 15x² - 5x + 2, 7x² - 3x - 8। तो 15x² - 5x + 2 को हम पहले लिख लेते हैं, कॉमा ये जो बाद वाली किसी रकम है इसको हम इसके नीचे ऐड करते हैं। ये x² वाली रकम x² वाली रकम के नीचे, x वाली रकम x वाली रकम के नीचे, और कांस्टेंट के नीचे प्लस 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 15 + 7 ये आ जाएगा 22, x² वैसे का वैसे, ये माइनस माइनस प्लस, 5 + 3 8, साइन कैपिटल वैल्यू का 5 बड़ा तो उसका साइन जवाब के साथ, x वैसे प्लस माइनस माइनस, 8 में से 2 माइनस होगा 6, साइन के साथ ये जवाब के साथ साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का, क्योंकि 8 2 से बड़ा है। अब इसका हम देख लेते हैं पार्ट 3। तो पार्ट 3 है 20x² + 8x - 10, 8x² - x - 8। तो ये वाली कसी रकम हम पहले लिख लेते हैं और ये वाली कसी रकम इसके नीचे। तो देखें x² वाली रकम x² वाली रकम के नीचे, x वाली रकम x वाली रकम के नीचे, और कांस्टेंट के नीचे, ठीक है। प्लस 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 20 + 8 ये हो जाएगा 28x² वैसे वैसे, प्लस माइनस माइनस 8 में से 1 माइनस होगा तो बाकी क्या बचेगा 7, जिसका कोई यहाँ पे ना 1 होता है,
ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, 8 में से 1 माइनस होगा तो 7 साइन कैपिटल वैल्यू का एक्स वैसे माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 8 18 साइन कैपिटल वैल्यू क्या माइनस का। अब इसका हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है सबट्रैक्ट द फर्स्ट पॉलिनोमियल फ्रॉम द सेकंड पॉलिनोमियल, कि हमने सेकंड जो पॉलिनोमियल दी गई है उसमें से फर्स्ट जो इधर हमें सवाल में पॉलिनोमियल दी गई है उसको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है, सबट्रैक्ट करना है। तो देखें 15x² प्लस 2x प्लस 8 ये सेकंड है, इसको हम पहले लिखेंगे, और ये फर्स्ट है 10x² माइनस 8x माइनस 5 को हम सेम वेरिएबल और उसके एक्सपोनेंट सेम होने चाहिए उसके नीचे लिख लेंगे। x² के नीचे ये x² वाली रकम, इधर x के नीचे ये वाली x वाली रकम, और ये कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। अब देखें हम अब क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो माइनस में साइन चेंज हो जाते हैं। ये 10 प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया। अब देखें जो साइन चेंज हुआ है अब उसको हम मद्देनजर रखते हुए इनको प्लस माइनस करेंगे। जो पहले प्लस था वो अब खत्म, वो काउंट नहीं होगा। माइनस प्लस माइनस, 15 में से 10 अगर माइनस करते हैं तो 5 आता है, साइन कैपिटल वैल्यू का प्लस का स्टार्ट में नहीं लगाते, x² वैसे का वैसे, प्लस 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 8 प्लस 2 10 साइन इसका कैपिटल वैल्यू का प्लस का 8 का, प्लस 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 8 प्लस 5 13 साइन कैपिटल वैल्यू का, ये आ गया प्लस का। अब इसका दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं। तो दूसरे पार्ट के सेकंड जो पॉलिनोमियल है वो ये है, इसको पहले लिखेंगे, और फर्स्ट जो है उसको उसका नीचे लिख लेते हैं। तो अब इसमें भी साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 8 में 7 माइनस होगा 1 साइन कैपिटल वैल्यू का, ठीक है, ये माइनस का, प्लस 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 5 प्लस 2 7 साइन कैपिटल वैल्यू का, माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 2 10 और साइन ये आ जाएगा कैपिटल वैल्यू का 8 का माइनस का। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास सॉल्व द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसमें हमने मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है, ये सवाल हमें दिया गया है, इस फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का। अब देखें 3 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 24, ठीक है, 8 3 24 x² और ये x की पावर 1, जब ये वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो इनकी पावर्स में इजाफा होता है, ठीक है। अब ये x² है, ये x की पावर 1 है, 2 प्लस 1 ये हो जाएगा 3, ठीक है। ये देखें x² और x जब ये बेसिस सेम है तो पावर्स इनकी क्या हो जाएंगी, 2 प्लस 1 3, तो ये 2 प्लस 1 ये 3, और y² 2 प्लस 2 ये 4 हो गया, ठीक है। अब ये प्लस वैसे 3 3 9 आएगा, ठीक है, ये 3 3 ये 9, ठीक है, 3 3 9, ये x की पावर 1 और x की पावर 1 ये बन जाएगा x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और y का स्क्वायर, 2 प्लस 2 ये 4, प्लस वैसे 2 3 6, ये x और y स्क्वायर वैसे का वैसे, क्योंकि इसके साथ नहीं है ना x y, तो ये x y स्क्वायर वैसे के वैसे। तो हमारा आंसर है 24x³ y की 4 प्लस 9x² y 4 प्लस 6x y का स्क्वायर। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट 2। तो पार्ट 2 में देखें ये 2 रकमें हैं, इधर भी 2 रकमें हैं, तो ये हम पहले -2x² को इस सारे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर प्लस y को इस सारी रकम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस प्लस माइनस 5 के साथ प्लस है, माइनस प्लस माइनस 2 5 10 x² और x की 3 3 प्लस 2 ये 5 y वैसे का वैसे, माइनस प्लस माइनस 2 8 16 x² वैसे का वैसे, प्लस 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 ये 5 1 5 x³ और वैसे y की 1 और y की ये 1 y का स्क्वायर, प्लस 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 ये 8y से मल्टीप्लाई होगा तो 8y वैसे का वैसे। तो देखें अब इन सब की पावर्स चेंज है, ये आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते। अगर ये सेम होता यानी ये x की 5y है, इधर भी x की 5y होता तो फिर ये आपस में प्लस माइनस हो सकते थे। तो ये सब चेंज है, यही हमारा आंसर है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 का हम देख लेते हैं पार्ट 3। तो पार्ट 3 में हम इस 2m² को इस सारी रकम से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस 2 को भी इस सारी रकम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखें 2 1 2, ये l² तो ये क्या हो जाएगा l³, ठीक है, 2 प्लस 1 3, m² और m1 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। अब ये 2 1 2, ये 3 इसके नीचे 1 है, 3 1 3, और ये lm² वैसे का वैसे, 2 1 2, ये l² m वैसे, प्लस 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 2 1 2 और ओवर 3 वैसे का वैसे। अब देखें ये 2 1 2, ठीक है, 2 1 2, अब 1 से जब l³ m³ मल्टीप्लाई होगा तो वैसे का वैसे, ये 2 ओवर 3 नहीं कट सकते तो ये वैसे के वैसे, ये 2 1 2 l² m1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैसे आ जाएगा, प्लस 2 ओवर 3 वैसे का वैसे, यही हमारा आंसर है। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें हमने करना है डिवाइड द पॉलिनोमियल्स।
तो ये है 10x³ y³ बाय 5xy। तो हमने ये 10x³ y³ के साथ इसको हमने डिवाइड कर देना। तो देखें 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ तो आ गया 2। उसके बाद इसके पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये 1 है, ये ऊपर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। ये 2 वैसे 3 में से 1 माइनस होगा 2, 3 में से 1 माइनस होगा तो 2। यही हमारा आंसर है। अब हम देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट 15lm³ बाय 3lm²। तो 3 5 ज़ा 15, इसको हमने डिवाइड करना इसके साथ, तो ये आ गया 5। l से कट गया, इधर ये 2 पर जाएगा माइनस का, 3 में से 2 माइनस होगा तो 1, तो ये 1 हम लिखते हैं। यहाँ पर अगर हम ये वाला मेथड इस्तेमाल करें, ये 3 5 ज़ा 15, ये l की पावर 1 है और इधर भी 1 है, ये वाला 1 ऊपर जाके हो जाएगा माइनस का 1। अब 1 में से 1 माइनस होगा 0, और किसी भी चीज़ की पावर नॉट इक्वल टू क्या होती है 1। अब 1 होगा, 1 से m मल्टीप्लाई हो या 5m मल्टीप्लाई हो तो वही का वही आ जाएगा। इसे बेहतर l से हमने कट कर दिया। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 3। तो पार्ट 3 है 28a³ b³ प्लस 7a² b² प्लस 14a³ b³ 3 ब्रैकेट ऑफ बाय 7a² b²। इसके साथ इस सारी रकम को हमने कर देना पहले डिवाइड, फिर हर एक टर्म के साथ अलग-अलग हमने 7a² b² को डिवाइड कर देना। अब 7 का टेबल हम पढ़ते हैं 4 तक। 7 4 ज़ा 28, ये 4 आ गया, ये 2 पर जाएगा 3 के साथ माइनस, ये 2 पर जाएगा 3 के साथ माइनस, ये सेम टू सेम है 1 पे, यानी 7a² b² का टेबल 1 तक पढ़ते हैं तो 7a² b² ही आएगा। अब ये 7 2 ज़ा 14, और ये 2 पर जाएगा 4 के साथ माइनस, 2 पर जाएगा 3 के साथ माइनस, तो ये 4 वैसे, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1, ये 1 वैसे, 2 वैसे, 4 में से 2 माइनस होगा 2, और 3 में से 2 जाएगा 1, 1 हम स्टार्ट में नहीं लिखते। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने इसको हल करना है। 2x² माइनस कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 4 राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 2x माइनस 2 राउंड ब्रैकेट ऑफ माइनस राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 4x² माइनस 3 प्लस 2 राउंड ब्रैकेट ऑफ कर्ली ब्रैकेट ऑफ। अब ऊपर बाहर आ गई, ठीक है। बाहर से पहले क्या आ रहा है माइनस, ठीक है। बाहर से पहले माइनस आ रहा हो तो बाहर के नीचे वाला साइन चेंज हो जाता है, प्लस का हो तो माइनस का, माइनस का हो तो वो जो है प्लस का हो जाता है। अब ये बाकी रकम हमने वैसे की वैसे लिख लेनी है। अब हम इसको अगर मजीद हल करें, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 3 प्लस 2 5 साइन आंसर के साथ कैपिटल वैल्यू का। अब ये मजीद हल नहीं हो सकता, ये रकम वैसे, अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर ओपन हो जाएगी ब्रैकेट, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है। अब इसको ओपन कर लेते हैं, 4 2 ज़ा 8x प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8, ये वैसे 2x² और माइनस। अब देखें ये माइनस 4x² हम पहले लिख लेते हैं, क्योंकि x² है ना, तो ये x² वाली रकम पहले लिख लेते हैं। उसके बाद ये प्लस 8x है, इसको यहाँ लिख लेते हैं, और ये 8 में से 5 माइनस करेंगे 3 साइन कैपिटल वैल्यू का, माइनस प्लस माइनस 8 में से 5 माइनस 3। अब हम ये बार वाला माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कर्ली ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। अब ये 2x² और 4x² ऐड हो सकते हैं ना, क्योंकि दोनों के वेरिएबल उनके एक्सपोनेंट सेम है। 2 + 4 6x, ये वैसे और ये भी वैसे की वैसे, यही हमारा आंसर है। और हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास 5x माइनस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट माइनस 2x प्लस 5 माइनस कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 2x² माइनस 5x प्लस 2 कर्ली ब्रैकेट ऑफ और स्क्वायर ब्रैकेट भी ऑफ। तो अगर हम इसको यहाँ तक देखें तो हम यहाँ तक इसको वैसे लिख लेते हैं, ये x² है, x है 2 है, ये आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते, तो हम इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस। अब इसको हम अगर हम ये देखें x² पहले है तो हम इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। अगर हम इनको तरतीब के लिहाज से लिखें, उसके बाद ये है हमारे पास प्लस का 3x, तो ये देखें प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 माइनस होगा, 3 बाकी बचेगा, साइन कैपिटल वैल्यू का 3x आ गया। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 माइनस होगा 3 साइन कैपिटल वैल्यू का। अब ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। अब ये x² वाली रकम पहले, उसके बाद ये प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 माइनस होगा 2 साइन कैपिटल वैल्यू का, प्लस का स्टार्ट में प्लस है, ये माइनस 3 वैसे का वैसे, ये हमारा आंसर है। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में a माइनस b a प्लस b की शेप है, ठीक है। इसको हमने क्लोज करना है इसमें, तो ये 7x मल्टीप्लाई होगा इस 7x से, तो इसका स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3y से मल्टीप्लाई होगा तो इसका भी स्क्वायर बन जाएगा। अब 7 का स्क्वायर होता है 7 7 ज़ा 49, ठीक है, 49 स्क्वायर, और ये 2 1 ज़ा 2 माइनस में से 3 का स्क्वायर 9 और 2 1 ज़ा 2, तो ये हमारा आंसर है 49x² माइनस 9y स्क्वायर। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट 2। तो ये 3a माइनस 5b इंटू 3a प्लस 5b, ये
एक फार्मूला है, इसके हिसाब से ओपन होगा। -4a-2 होल स्क्वायर ये ओपन होगा इसके लिहाज से a-b होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, ये इसके लिहाज से, ठीक है। तो ये देखें, ये 3a से मल्टीप्लाई होगा होल का स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 5b से मल्टीप्लाई होगा इसका स्क्वायर, ये माइनस वैसे ये a का स्क्वायर -2 ये a ये b प्लस ये b का होल का स्क्वायर। 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2, माइनस वैसे 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, 2 1 ज़ा 2, ये माइनस वैसे 4 4 ज़ा 16 a स्क्वायर -2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 a प्लस 2 2 ज़ा 4। अब ये माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस ब्रैकेट ओपन। अब सेम वेरिएबल वाले हम लोग में ढूंढ लेते हैं कि अगर वो हैं तो उनको प्लस माइनस कर लेंगे। 9a स्क्वायर -16a स्क्वायर ये लिख लिया, -25b स्क्वायर वैसे प्लस 16a वैसे और -4 वैसे, माइनस प्लस माइनस 16 में से 9 माइनस करते हैं तो 7a स्क्वायर वैसे का वैसे, साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का, ये वैसे रकम लिख दी, ये वैसे लिख दी, वैसे लिख दी, ये हमारा आंसर है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमने फैक्टराइज करना है, यानी इसकी हमने तज्जील करनी है, तोड़ना फोड़ना है। तो देखें कि इसमें से हमें जो पहले कॉमन देखना है, ये x की पावर 8 है, x की पावर 4 है, x की पावर 2 है। तो x की पावर 2 सब में कॉमन है, यानी x की 4 में भी x की पावर 2 है और x की 8 में भी x की पावर 2 है, तो ये कॉमन। फिर y की 2, तो देखें ये y की 2, y की 3, y की 6, तो y की 2 सब में है, तो ये भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। जो वेरिएबल में सबसे छोटी पावर या छोटा वेरिएबल हो वही कॉमन निकलता है, क्योंकि अब 2 के अंदर 8 तो नहीं है ना, 4 तो नहीं है ना, ठीक है। तो ये जो 2 है ये इसमें भी आता है 4 में और 8 में भी, तो यही कॉमन वो हमने देखना है जो सब में है। तो देखें ये इसी तरह y भी, तो y की 2 कॉमन। अब देखें 8 में से 2 माइनस करते हैं, ठीक है। ये x की 8 है, ये x की 2 है, ये कॉमन आ गया। 8 में से 2 माइनस होगा, बाकी बचेगा x की पावर 6, और 6 में से 2 माइनस होगा तो 4, y की पावर 4। ये माइनस वैसे इधर 4 में से 2 माइनस होगा 2, क्योंकि x की 2 बाहर आ गया ना, ये कॉमन आ गया, बाकी यहाँ पे बचा 2। और ये y की 3 है, 2 बार तो 1 y अंदर, इधर ये सारे का सारा बार तो 1, क्योंकि x स्क्वायर y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वापस वही रकम मिल जाएगी। तो ये हमारा आंसर है। अब हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट है 20x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 210। तो ये सारे में देखें हमने कॉमन निकालना है एक रकम, तो वो है 10, बड़ी से बड़ी रकम जो सबको डिवाइड करती हो, क्योंकि फैक्टराइज का मतलब तज़ीह करना, तोड़ना है ना। तो जितना हम हो सकता है इसको हम तोड़ते हैं। 10 कॉमन निकाला, 10 2 20, x के वैसे 10 कॉमन आ गया, बाकी x माइनस 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 21 का इधर आ गया हासिल, तो 10 1 10। अब हम देखें कि ये मिडिल टर्म से इसको हम ब्रेक करते हैं, 10 वैसे प्लस माइनस माइनस। अब ये जो 2 है ना, 2 को 21 से मल्टीप्लाई करें, 2 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 2, 2 2 4, और यहाँ क्या है माइनस, तो हमें माइनस का 42 चाहिए और प्लस का 1। तो देखें 6 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 42 आता है, ठीक है। और माइनस प्लस माइनस जब रकमें मल्टीप्लाई होती हैं तो उनके साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं। अब इनको प्लस माइनस करते हैं, 7 को 6 में से प्लस माइनस माइनस, 7 को 6 में से माइनस करने के बाद साइन कैपिटल वैल्यू का प्लस का, तो इसके मिडिल टर्म में -6x प्लस 7x माइनस 21, ये वैसे के वैसे -21, और ये 2x के वैसे का वैसे। अब इसमें से कॉमन निकालते हैं, तो 2 के टेबल में 6 आता है, ये 2 x और x दोनों में है, तो ये भी कॉमन। अब 2 बाहर आ गया और एक x भी बाहर आ गया, अंदर बचा 1x, और यहाँ से x बाहर आ गया, तो 2 3 6। उसके बाद ये जहाँ पे जो साइन हो वैसे का वैसे प्लस। अब 7 के टेबल में 21 आता है, तो 7 भी कॉमन, 7 कॉमन, तो बाकी यहाँ बचेगा x प्लस माइनस माइनस 7 3 21। अब ये x माइनस 3 2 बार है, इसको एक ब्रैकेट में, 2x प्लस 7, ये जो ब्रैकेट के बारे में उनको एक ब्रैकेट में, ये 10 वैसे का वैसे। अब हम देखते हैं रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर ये अभी हमने एंड किया है 13। बल्कि एक सवाल इसका सॉरी रह गया था 13 का, ये ठीक है। ये तो ये है 4x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर y प्लस 2x y। तो देखें इसमें से हम पहले कॉमन निकाल सकते हैं 2x को, क्योंकि 2x सब में है। 2 2 4, 3 में से एक x बार तो ये x स्क्वायर अंदर, ये 2 बार एक x बार तो एक x अंदर, 2 2 4, ये एक x बार एक x अंदर, y कॉमन नहीं निकाला तो y वैसे का वैसे। 2x जब बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा y। अब इसको हम मज़ीद अगर देखें कि इन दो में से अगर हम x को कॉमन निकालें, ठीक है, तो इधर बाकी 2 बचेगा, एक x बार तो एक x अंदर, ये x बार तो अंदर बचेगा 1। इधर देखें 2
इधर नहीं है 2, तो 2 कॉमन नहीं निकल सकता, x भी नहीं निकल सकता, y दोनों में y कॉमन आ गया। अब बाकी जब यहाँ पे y कॉमन आ गया तो 2x बचा और प्लस 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 ये y बार अंदर 1, ठीक है। यहाँ पर जो साइन हो वैसे का वैसे। अब 2x प्लस 1 2x प्लस 1 2 बार 1 हम ब्रैकेट में लिख लेंगे और 2x प्लस y को ये 2x वैसे ये x प्लस y को हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। ये भी आंसर इसका ठीक है। अगर हम यूँ लिखना चाहें कि 2x वैसे और ये x प्लस वाई को पहले और 2x प्लस 1 को बाद में, इस तरह भी हम इसका आंसर दे सकते हैं। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन 3x = 72 - 3x। तो ये 3x वैसे, ये माइनस का 3x जब इधर आएगा, प्लस का 3x 3 एंड ये 3, ये 6x, ये 72 वैसे, ये 6 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 6 का टेबल अगर 1 तक पढ़ते हैं 6 आता है, 1 कैरी 6 2 12, तो x = 12 इसका आंसर है। पार्ट बी देख लेते हैं, 6x + 3 = 23 + x। ये 6x ऐसे लिख लेंगे और ये प्लस x इधर आके माइनस का x हो जाएगा, वेरिएबल को एक जगह, ये 23 और ये +3 इधर जाके माइनस का 3। 6 में से 1 जब माइनस होगा तो 5x, 23 में से जब 3 माइनस होगा तो क्या बचेगा 25, यहाँ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, 5 4 20, x = 4 इसका आंसर है। अब हम देख लेते हैं पार्ट सी, 28 - x = 17 + 3x। तो ये 28 वैसे, ये 17 इस तरफ आएगा तो माइनस का 17, ये प्लस 3x ऐसे, ये माइनस x इधर आएगा तो प्लस का x। 28 में से 17 माइनस करेंगे 11, 3x और ये 1x ऐड हो जाएंगे, ये 4x, 4 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, 11/4। और इसको हम और लिख के इस तरह भी लिख सकते हैं कि x = 11/4, x = 11/4, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका हम देख लेते हैं पार्ट डी। तो ये है हमारे पास इस तरह से कि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से एंड x से, 3 4 12, 3x से मल्टीप्लाई होगा 3x, 5 10 से मल्टीप्लाई होगा 50 प्लस वैसे 5x से मल्टीप्लाई होगा तो 5x। अब ये 5x वैसे, 3x इधर आके माइनस का, 5 में से 3 माइनस होगा तो 2x, ये 12 वैसे, 50 इस तरफ आएगा तो माइनस का, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 50 में से 12 अगर माइनस करेंगे तो 38, साइन कैपिटल वैल्यू का 2 यहाँ पर देखें मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 1 करी 2 9 18, माइनस का 19 आंसर है, x = -19 और लिख के x = -19, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट ई, 4/3 = x + 10/15। तो ये बीच में इक्वल आ गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, x + 10 से और 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, 3x से मल्टीप्लाई होगा 3x, 3 10 से होगा तो 30, 4 15 से मल्टीप्लाई होगा तो 60, तो ये 30 उस तरफ जाके हो जाएगा माइनस, 60 में से 30 को अगर हम माइनस करते हैं तो क्या आता है 33 मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड होगा तो 3 1 30, तो x = 10 इसका आंसर है। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट एफ। पार्ट एफ है x - 2/3 + 1/6 = 5/6। तो देखें ये x - 2/3 वैसे का वैसे हम लिख लेते हैं, ये 5/6 भी, ये प्लस 1/6 इस तरफ जाके माइनस का हो गया। अब देखें दोनों के मुखरिज में 6 है, तो एलसीएम अगर हम इसका लेंगे तो 6 ही आएगा, ठीक है। 2 3 6, 2 3 6, 3 1 3 और 2 3 6। अब 6 को 6 पर अगर हम डिवाइड करते हैं, 6 1 6 1 आता है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 5, 6 को 6 पर डिवाइड करते हैं 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1, 5 में से 1 माइनस होगा तो 4, ये वैसे का वैसे। अब यहाँ पर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि बीच में अब इक्वल का साइन है, 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा x - 2 से, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, 6x से मल्टीप्लाई होगा 6x, 6 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 12, 3 4 12, ये -12 उधर आएगा, ये हो जाएगा प्लस का 12, ये 12 + 12 24, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके हो जाएगा डिवाइड, 6 4 24, तो ये x = 4 इसका आंसर है। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसमें हमें लास्ट में बताएं कि आपको सवाल की समझ आती है या नहीं, और किस शहर से देख रहे हैं ये भी अब हमें कमेंट्स बॉक्स में लास्ट में बताएं। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हेन 18 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम 6 टाइम्स अ सर्टेन नंबर द रिजल्ट इज -42, व्हाट इज द नंबर। तो हमें यहाँ पर जो सर्टेन नंबर, जो एक नंबर है सर्टेन कहते हैं मतलूबा नंबर या हमारा यकीनी नंबर, जिसको हमने इस स्टेटमेंट की मदद से फाइंड करना है। सॉल्व करके हम लिख लेते हैं दी रिक्वायर्ड नंबर, जो हमें मतलूबा नंबर है वो x है, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। और ये जो हमें बताया गया 18 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम 6 टाइम्स अ नंबर, तो एक नंबर है उसके 6 टाइम का मतलब मल्टीप्लाई, उसमें से 18 क्या करना है माइनस, ठीक है। द रिजल्ट इज -42, ये हमें सवाल में बता दिया गया। व्हाट इज द नंबर, ये हमने फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। तो 6x - 18, ठीक है, कि किसी नंबर के 6 टाइम में से 18 को हमने किया माइनस और हमारे पास रिजल्ट आया -42।
अब ये -18 उस तरफ जाएगा तो +18 माइनस प्लस माइनस, 42 में से 18 को माइनस करेंगे तो 24 आता है साइन कैपिटल वैल्यू का। 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 6 4 जार 24, तो आंसर आता है हमारा x = -4। तो सो रिक्वायर्ड नंबर इज -4। अब इसका हम दूसरा पार्ट देख लेते हैं। तो इसके अंदर है कौन सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 16 है। तो क्वेश्चन नंबर 16 मैंने वहाँ पर नहीं लिखा, यहाँ से देख लेते हैं। असर्टेन नंबर एडेड ट्वाइस टू इटसेल्फ इक्वल्स 96, व्हाट इज द नंबर। तो जो नंबर मतलूबा है हमने जिसे फाइंड करना है वो तो हो गया x, अ नंबर एडेड ट्वाइस टू इटसेल्फ, अ नंबर एडेड ट्वाइस टू इटसेल्फ, एडेड ट्वाइस टू इटसेल्फ के अगर 2 टाइम्स आए, 3 टाइम्स आए या ट्वाइस आए, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है। अ नंबर, नंबर x है जो कि हमें पता नहीं है, अ नंबर एडेड, ये एडेड, ट्वाइस टू इटसेल्फ, ट्वाइस टू इटसेल्फ ये खुद, इक्वल्स 96, तो इक्वल 96, व्हाट इज द नंबर। तो हमने ये फाइंड करना है। मैं कोशिश करता हूँ कि ये स्टेटमेंट को आसान से आसान बनाऊँ ताकि बच्चे आसानी से स्टेटमेंट को बना सकें। अब देखें अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, x + 2x = 96, x और ये 2x, ये हो जाएगा 3x 96, वैसे 3 मल्टीप्लाई है, इधर आकर डिवाइड कर देंगे, 3 3 9 3 2 6, x = 32, सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 32, ये हमारा आंसर है। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू लीनियर इक्वेशन, कि हमने ये जो स्टेटमेंट दी गई है इनको यकदर्जी मुसावात में बनाना है, ठीक है। द सम ऑफ 2 नंबर इज 13, लेट करेंगे 2 नंबर यहाँ पर कहा गया, तो 2 नंबर, फर्स्ट नंबर x, सेकंड नंबर y, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट दी गई है कि द सम ऑफ 2 नंबर इज 13, आंसर है यही। अब है इसका सेकंड पार्ट, द डिफरेंस ऑफ एजेस ऑफ असलम एंड ज़ारा इज 5 ईयर, लेट एज ऑफ असलम को हम लेट कर लेते हैं x से, एज ऑफ ज़ारा को हम लेट कर लेते हैं y से, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट के द डिफरेंस माइनस एज ऑफ असलम एंड एज ऑफ ज़ारा इज 5, यही हमारा आंसर है। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 18, रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 है प्लॉट ईच पॉइंट एंड स्टेट द क्वाड्रेंट और एक्सिस वेयर इट इज लोकेटेड, कि हमने इसको, ये जो हमें सवाल दिए गए हैं इनको हमने प्लॉट करना है, यानी लगाना है, यानी कि जाहिर करना है कि ये कहाँ पर वाक़या हो रहे हैं ये पॉइंट, और हमने ये भी बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है, या एक्सिस में ये लोकेट करते हैं। तो ये है -9, जो पहले आता है वो किसका होता है, x का, और जो बाद में आता है वो y का। तो हमने 2.12 में इसके बारे में पढ़ा है, समझा है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस, इस तरफ x के पॉजिटिव, इस तरफ x के नेगेटिव, ये है ओरिजिन, और ये y एक्सिस, ये y के पॉजिटिव नंबर और ये y के नेगेटिव नंबर, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, यानी काउंटर क्लॉकवाइज। तो -9 जो पहले आता है वो x का, और माइनस की वजह से x के जो माइनस वाले हैं वो यहाँ है, ये -9, और ये 2 यानी कि जो बाद में आते हैं वो y के, लेकिन ये पॉजिटिव है तो y का पॉजिटिव ये है, तो यहाँ पर ये 2, तो यहाँ पर ये आता है -9 एंड 2। तो हमने बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड में है, ठीक है। तो -9 2 इज लोकेटेड इन सेकंड क्वाड्रेंट, आंसर। अब इस तरह हम इसका सेकंड पार्ट बताएंगे। तो ये है 4 एंड 7, ठीक है, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, ये y डैश, ये x डैश, ठीक है। तो 4 यानी x 1 2 3 4, और 7 यानी y, वो भी पॉजिटिव यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर बनते हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4 7 इज लोकेटेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। तो ये है 8 - 1, 8 x का, ये x का 8, और ये -1 y का, इस तरफ -1, तो यहाँ पर ये बन रहा है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8 - 1 इज लोकेटेड इन फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथे रबे में ये वाक़या है। अच्छा जी, तो ये अब हमने देखना है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास है ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो ये है x + 1 = 8, 1 उस तरफ आएगा तो माइनस का, 8 में से 1 माइनस होगा तो क्या आएगा 7,
अब x इज इक्वल टू 7, तो ये जो x के प्लेस पर यहाँ पर ये जो x के हैं ना, यहाँ पर 7 आएगा, ठीक है। लेकिन जब हम इसको ड्रा करेंगे तो इस तरह, ठीक है। तो x वाली कोई भी रकमें हों वो वर्टिकल होती हैं, ठीक है। और ये जो ना पैरेलल है y एक्सिस के, ठीक है। ये हमने बुक में से भी पढ़ा था कि जो x वाली होती हैं, x के इक्वल जो होंगी वो वर्टिकल लाइन होगी, ठीक है। मैं फिर भी दिखा देता हूँ यहाँ से, ये देखें, ये x इज इक्वल टू 3 है ना, तो ये वर्टिकल है और पैरेलल है y एक्सिस के। इसी तरह अगर y वाली लाइन चाहिए तो वो ये देखें, y वाली ये हॉरिजॉन्टल होंगी और पैरेलल होंगी x एक्सिस के। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास आ रहा है y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6 का मतलब है कि y इज इक्वल टू 6 का मतलब है कि इस तरफ y के, ठीक है, ये y एक्सिस। तो ये 6, अब ये क्या, ये लाइन लगाई हमने हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल, और ये x एक्सिस के ये जो पैरेलल है, यही हमारा आंसर है। अब हम देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो -3 उस तरफ जाएगा, +3 7 +3 10, तो y इज इक्वल टू 10। तो y के पॉजिटिव नंबर ऊपर होते हैं, ये लाइन लगा ली हमने हॉरिजॉन्टल, और ये x एक्सिस के पैरेलल है, ये y एक्सिस y डैश और ये x डैश। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 19 का पार्ट नंबर 4, x इज इक्वल टू -5। तो -5 है, तो ये x के नेगेटिव नंबर इस साइड पे होते हैं, -5 पे ये लाइन हम लगा देंगे, और यहाँ पर ये -5 लोकेट हो रहा है, और ये एक वर्टिकल लाइन है जो कि y एक्सिस के मुतवाली है, यानी कि पैरेलल है। अब इसका पार्ट जो 5 है वो है 2x + 4y = 8। तो इसमें 2 वेरिएबल आ गए। तो 2 वेरिएबल वाले में हम जब ग्राफ पे ज़ाहिर करेंगे तो पहले हम उसके ऑर्डर पेयर फाइंड कर लेंगे। तो हम यहाँ पर देखें, पहले हमने y को करना है आइसोलेट या एलिमिनेट या अकेला या साकिन। तो देखें 2x + 4y = 8, 2x + 4y = 8 लिख के ये 2x उस तरफ जाएगा, माइनस का 4 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब हम x के प्लेस पर 0 पुट करेंगे, तो 8 वैसे माइनस ये यहाँ पर x था, x के प्लेस पर 0, 2 0 मल्टीप्लाई होगा 0, 8 में 0 हम अगर माइनस करते हैं तो भी 8 रहेगा, 4 2 8 तो 2 0 पुट किया x के प्लेस पर, तो y का आंसर क्या आया 2। तो ऑर्डर पेयर है हमारे पास 1 0 2। फिर हम x के प्लेस पर 2 पुट करते हैं, तो 2 4, 8 में से 4 माइनस होगा 4, 4 1 4, तो 2 पुट किया 1 आंसर आया। इसी तरह हम x के प्लेस पर 4 पुट करते हैं, 8 2 4 8, 8 में से 8 माइनस होगा 0, 0 के साथ कोई भी रकम डिवाइड हो 0 4 x के प्लेस पर आंसर 0। नीचे 4 था ना, मैंने इधर 0 2 4 इस तरह से ऐड किया कि हमारे पास बटा में रकम है, बटा में आएगी तो फिर हमें उसके पार्ट्स बनाने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पर कोई भी रकमें ऐड कर सकते हैं, शर्त नहीं है इसमें कि हम इसमें यही नंबर ही हमने ऐड करने हैं। अब x के प्लेस पर हम 6 को पुट कर रहे हैं, तो ये जो हमारा सवाल है वैसे वैसे यहाँ पर x के प्लेस पर 6 2 6 12, 8 वैसे 12 में से 8 माइनस करेंगे 4, साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का 4 1 4, तो y का आंसर आता है -1, और x के प्लेस पर हमने क्या पुट किया था 6। अब ये जो इनके ऑर्डर पे आ रहे हैं, मैं अगले पेज पे लिख रहा हूँ 0 2 2 1 4 0 एंड 6 -1 एंड ये 6 -1, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं बची, तो यहाँ पर मैं इनको लिख के अब हम इसको ग्राफ पर जाहिर करेंगे। ये 0 है तो ये 0, 2 सेकंड नंबर y का होता है तो ये 2, तो 2 और ये बिल्कुल सीध में 0, तो ये तो यहाँ पर हो गया, इसको लोकेट कर दिया हमने। अब ये 2 1 2 ये है x का, और ये 1 ये y का, यहाँ पर लोकेट हो गया। उसके बाद 4 0 ये 4 और ये 0, ठीक है, यानी कि y का भी 0 यही होता है, x का भी 0 यही होता है, यहाँ पर आ गया। उसके बाद है 6 -1, तो ये 6 और ये -1 यहाँ पर। अब इसमें एक लाइन इस तरह लगा के सीधी, और इनको हम इसके ऊपर लिख देंगे, और ये गैप आपने सेम लगाने हैं। अगर ये सेम गैप नहीं होंगे तो ये कभी भी लाइन सीधी ड्रा नहीं होगी, इस तरह तो इनको जाहिर कर देना। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट 6, और शायद यही लास्ट है क्वेश्चन नंबर 19 का। तो यहाँ पर देखें, y को हम पहले कर लेंगे आइसोलेट, तो 3x इधर रहेगा, माइनस का 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब हम x के प्लेस पर 0 पुट करते हैं, 3 0 0, 12 में से माइनस करेंगे 0 तो 12, और 2 6 12, तो 0 पुट किया 6 है।
अब हम x के प्लेस पर पुट कर लेते हैं यहाँ पर 2, 3 2 6, 12 में से 6 माइनस होगा 6, 2 3 6, तो 2 पुट किया, क्या आंसर आया 3। अब x के प्लेस पर 4, 3 4 12, 12 में से 12 माइनस होगा 0, 0 के साथ कोई भी रकम डिवाइड हो तो 0, तो ये 4 पुट किया, क्या आया 0। अब हम इसका जो लास्ट ऑर्डर पेयर है वो फाइंड करते हैं। x के प्लेस पर 6, 3 6 18, 12 में से माइनस प्लस माइनस, 18 में से 12 माइनस होगा 6, 2 3 6 माइनस 3, तो 6 पुट किया माइनस 3 आया। मैं इसके ऑर्डर पेयर नेक्स्ट पेज पर लिख रहा हूँ 0 6 2 3 4 0 एंड 6 माइनस 3। तो इसको जब हम लिख लेंगे फिर हम उसी तरह जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 19 के 5वें जो उसमें जो हमने ड्रा किया था वैसे इधर भी हमने ड्रा करना है 0 और 6, ये 0 और ये 6 y का, ठीक है, दूसरा नंबर y का होता है, और ये 2 3, ये 2 और ये 3 y का, उसके बाद 4 0, तो ये 4 और ये 0 y का, ठीक है, ये 6 और ये -3, ये -3, ठीक है, ये -3, इनको हम इस तरह लिख के फिर इस तरह लाइन लगा देंगे। ये हमारी y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये x डैश, ये y डैश, यानी ये उनके नेगेटिव, तो इस तरह इसको ज़ाहिर करते हैं, ये हमारा आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमने इधर से देख के ही बता देना है कि ये जो पहला कौन सा है f पॉइंट, देखें f पॉइंट में ये देखें ये -3 एंड ये 3, -3 एंड 3, तो ये -3 एंड 3। उसके बाद g, तो g यहाँ पर दिया गया, जबकि यहाँ पर ये देते पॉइंट इसका ये है, ये बनता है 0 एंड 1, ठीक है, x का 0 y का 1, तो इसमें हम लिख देते हैं इस तरह g का 0 एंड 1। अब h देख लेते हैं, h ये है हमारे पास और ये है 3x का और y का -1, 3 एंड -1, ठीक है, ये 3 और ये -1, बुक को सीधा करके बता देता हूँ, ठीक है, ये देखें ये 3 पहले x का फिर ये y का -1, तो ये h का है आंसर के पॉइंट, तो ये h इज इक्वल टू 3 -1। अब है इसका लास्ट क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास रिकॉग्नाइज विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, कि हमने ये साबित करना है या बताना है कि इसमें कौन सी लाइंस हमारी हॉरिजॉन्टल है और कौन सी वर्टिकल है। तो चलो पहले हम इनको हल करते हैं। 3y - 7 इज इक्वल टू 88, -7 इधर आएगा तो ये प्लस का 88 में ऐड करेंगे 7 को 95, 3 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 95, तो y इज इक्वल टू 95/3, ये 95/3 ये हॉरिजॉन्टल है, y के पे जब भी आता है तो ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, मसलन यहाँ पर y की लाइन है, यहाँ पर अगर ये आता है 95 तो ये क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी जो कि x एक्सिस के मुतवाज़ी होगी। अब इस तरह हम दूसरा पार्ट देख लेते हैं, तो ये 4x वैसे ये x इधर आगे माइनस का 4 में से x 1x माइनस होगा 3x, ये 11 वैसे 8 इधर आएगा तो प्लस का 11 और 19, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। अब ये एक वर्टिकल लाइन बनाएगा, ठीक है, ये हैं पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ पे ये एक वर्टिकल लाइन बनाएगा जो कि y के मुतवाज़ी है यानी पैरेलल है। अब इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं, तो ये है 12 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 42, तो इसको हम पहले मल्टीप्लाई करके ओपन कर लेते हैं, 2x 2 2 4 42 वैसे 4 इधर जाके माइनस का 42 में से माइनस होगा 4 38, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आगे डिवाइड 2 1 2 2 9 18, x इज इक्वल टू 19 इज वर्टिकल लाइन, ठीक है, क्योंकि x वाली जो भी होगी वो वर्टिकल लाइन होगी ये, ठीक है, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल होती है। तो इसके साथ ही हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 2 कंप्लीट होती है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह यूनिट 3 भी हम बहुत जल्दी स्टार्ट करते हैं।